अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो खबरों को शामिल करेंगे। बरतानिया एक कदम और आगे आखिर बाजी ले ही गया। बरतानी पार्लियामेंट में नया मुतालबा उठ खड़ा हुआ। इंग्लैंड को तारकीन की याद आने लगी। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी। इंग्लैंड प्रीति पटेल का अहम और अच्छा बयान सामने। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमेशा की तरह आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल कर लेते हैं। बरतानिया एक कदम और आगे आखिर बाजी ले ही गया। बरतानिया के वजीर सेहत ने ऐलान किया है कि इनके मुल्क के कुल बालिग आबादी के 9 हिस्से को कोरोना से बचाव की पहली वैक्सीन लगा दी गई है। बरतानिया इस तरह दुनिया की बड़ी माशियतों में से पहला मुल्क है जिसने ये मेल तय कर लिया। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तमाम बड़ी ताकतों में बरतानिया बाजी ले गया। बरतानिया के वजीर सेहत ने हफ्ते के एक रोज़ बयान में कहा कि इनके मुल्क के तमाम बालिग अफराद को कोरोना की पहली वैक्सीन लगा दी गई है। बरतानी वजीर सेहत के मुताबिक लंदन हुकूमत को ये कामयाबी इस तरह हासिल हुई कि इसने रोज़ाना 6,60,270 बालिग अफराद को वैक्सीन का पहला टीका लगाकर रिकॉर्ड कायम किया है। दूसरी जानिब बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने एक ट्वीट में तहरीर किया कि आए हम आगे बढ़ते रहें। बोरिस जॉनसन ने खुद गुज़श्ता रोज़ यानी जुम्मे को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवाई थी। बरतानी हुकूमत का कहना है कि इसने अप्रैल के वस्त तक 50 साल से ज़्यादा उम्र के अपने तमाम बशिंदों को कम अज़ कम पहली वैक्सीन मुहैया करने का हफ़ तय किया है, जबकि जुलाई के आखिर तक तमाम बरतानी बशिंदों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मुहैया कर दी जाएगी। के अलावा वजीर सेहत ने अपने एक बयान में मजीद कहा, ये वैक्सीन हमारी कौमी कामयाबी की कहानी है और ये जाहिर करती है कि हमें इस आलमी वबा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। के अलावा ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि मरीजों की हिफाजत को लाहा खतरात से बचाने के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ जंग में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों को आराम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। PMA ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से हेल्थ सर्विस को शदीद दबाव का सामना था, जिसकी वजह से इसकी वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा थकावट और परेशानी की वजह से मायूस और बेहाल हो गई है और यहाँ तक कि कुछ ने गुज़श्ता साल के काम के बोझ और स्ट्रेस के नतीजे में NHS को छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया है। जानिब यूनियन जो बरतानिया में डॉक्टरों और मेडिकल तलबा की नुमाइंदगी करती हैं, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड में अप्रैल 2020 के बाद से इंग्लैंड में 3 मिलियन से कम सर्जन्स हुए हैं। ये ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों को भी आराम करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि हैरत अंगेज कामयाबी स्पेन के साथ वाक़या छोटे से खिते जब्राटल ने हासिल की है। जब्राटल जो बरतानिया से लाहक रहता है और वहां नीम खुद मुख्तार हुकूमत कायम है, दुनिया की पहली कौम बन गया है जिसके तमाम बालिग अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है। इस खत्े की आबादी 33,000 है और यहाँ कोरोना के 4,000 से ज़ायद केसेस और 94 हलाकतें हुई हैं। बरतानी वजीर सेहत ने लंदन में पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि इन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब्राटल के तमाम बालिग अफराद को वैक्सीन लगा दी गई है और ये एजाज़ हासिल करने वाली वो पहली कौम बन गई है। दूसरी तरफ जब्राटर के फर्स्ट मिनिस्टर ने बरतानिया को शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये संगे मेल गबूर करना बरतानी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। ये जब्राटल दुनिया और यूरोप की पहली कौम बन चुकी है जिसने तमाम अफराद को वैक्सीन लगा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि बरतानी पार्लियामेंट में नया मुतालबा उठ खड़ा हुआ। दर्जनों अरकानी पार्लियामेंट और इनके साथियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान एहतजाज की इजाज़त दी जानी चाहिए। 60 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट और इनके साथियों ने वज़ीर दाखिला के नाम खत लिखे हैं और कहा है कि कोविड-19 के कानून में तब्दीली की जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान पेश आने वाले वाक़यात पर एहतजाज हो सके। खत में कहा गया है कि एहतजाज करना इंसानी हक है।
ये बात उस वक्त सामने आई जब हफ्ते को लॉकडाउन मुहिम चलाने वालों की जानिब से मजीद मुजाहिरों की मनसूबाबंदी की जा रही थी। होम ऑफिस ने कहा कि लोगों की एहतजाज में इस वक्त शिरकत गैर कानूनी है क्योंकि कोविड वायरस को वसी पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए मौजूदा कवानीन पर लोगों को अमल करना ज़रूरी है, इसलिए उनका घर पर रहना ही ज़रूरी है। उन्होंने मुहतरमा प्रीति पटेल से मुतालबा किया है कि वो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए इकदामात करें जहां मुंतजमीन और पुलिस ज़रूरत के तहत मामलात को ठीक से समझ सके। ख़त में कहा गया है कि इन उमार के बारे में वाज़िया रहनुमाई की अदम मौजूदगी ने मुकम्मल तौर पर गैर इत्मीनान बख्श सूरत हाल पैदा कर दी है। दूसरी जानिब होम ऑफिस ने अपना मुआकिब बरकरार रखा है कि जब तक 29 मार्च तक कोरोना वायरस के कोई तब्दील नहीं होते तब तक किसी मुनासिब वजह के बगैर घर छोड़ना गैर कानूनी होगा। इसमें मजीद कहा गया है कि इन लोगों को जमा करने वाले अफराद को घर वापस जाने की तरकीब दी जाएगी। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में इन्हें एक मुस्तकिल जुर्माना, नोटिस या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड को तारकीन की याद आने लगी। इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, क्या बरतानिया को तारकीन वतन के हवाले से कुछ ऐसा ही मामला दरपेश आने वाला है? क्योंकि बरतानी सरकारी अदारे की रिपोर्ट में मुल्क में अफरादी कुव्वत और आबादी दोनों में कमी के हवाले से खबरदार कर दिया गया है, जिसको पूरा करने के लिए बरतानिया को तारकीन की ज़रूरत है। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया की मौजूदा हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है और वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल इस हवाले से नई कानून साजी भी कर रही हैं। लेकिन इस दौरान ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी OBR ने खबरदार किया है कि कोरोना बहरान की वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्की अपनी आबाई ममालिक में वापस जा चुके हैं। ब्रेक्जिट की वजह से यूरोपीय शहरियों ने भी वापसी का सफ़र नहीं बांधा है। दूसरी तरफ तारकीन की आमद भी बहुत कम हो गई है, इसलिए बरतानिया की आबादी 2% कम होने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता बरस 13 लाख गैर मुल्की बरतानिया से वापस चले गए हैं और अगर कोरोना बहरान ख़त्म होने पर ये वापस नहीं आते या इनके मुतालबत लोग नहीं आते तो इससे लेबर मार्केट मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ यूरोपीय शहरी वापस आ सकते हैं, लेकिन इनकी राह में ब्रेक्जिट की वजह से मुश्किलात हासिल होगी, जो बरतानिया वापसी में इनकी हौसला शिकनी का सबब बनेगी। इसी तरह नई कानूनी इमिग्रेशन के लिए बरतानिया ने अब पॉइंट्स सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। इन सारे अवामिल की वजह से माशियत को लेबर की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ टैक्स वसूली भी कम हो गई है और मंडियों में तलब पर भी असरात पड़ेंगे। ये अब बरतानिया को OBR ने भी खबरदार कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड प्रीति पटेल का अहम और अच्छा बयान सामने। बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का कहना है कि जिन लोगों की जान को उनके ममालिक में ख़तरा है, इन्हें बरतानिया में हर सूरत में सियासी पनाह दी जाएगी। इन तारकीन वतन को यूरोपीय ममालिक से आने वाले तारकीन वतन पर तरजीह दी जाएगी। लेकिन उनका यह भी साथ में कहना है कि जो लोग इंग्लिश चैनल को अबूर करके आएंगे उनके लिए नया मनसूबा बनाया जा रहा है, जिस पर अमल जल्द ही कर दिया जाएगा। और वो मनसूबा आप लोगों के साथ मैं पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ कि वो अब ऐसे अफराद जो इंग्लिश चैनल को अबूर करके आएंगे उनको वो दूसरे ममालिक शिफ्ट करने का इरादा रखती हैं। में उन्होंने तुर्की, ब्रिटिश आयरलैंड और जब्राटल के इलाके को शामिल किया है, जिसमें से जब्राटल ने उनको साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। तुर्की ने अभी उनके साथ इस सिलसिले में कोई वाजिया बयान नहीं दिया है और ब्रिटिश आयरलैंड का भी यही है कि उन्होंने भी अभी तक बिल्कुल वाजिया साफ अल्फाज में कुछ नहीं कहा। लेकिन उनका आने वाला प्लान यही है प्रीति पटेल का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश चैनल को अबूर करने वालों को रोकना चाहती हैं और उनके लिए ये ख़ास तौर पर मनसूबा वो बना रही हैं ताकि नेक्स्ट जो आने वाले इंग्लिश चैनल से लोग हैं उनको ये सबक मिल सके कि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाएगी इन लोगों को। तो ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।